बात हो रही है जितना भी पानी मैसर है वो उसमें से कितना ज़ाया जा रहा है और उसमें से चोरी कितना हो रहा है। बशीर लाखानी साहब, ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी, वो जो कॉलर ने कहा कि जी पानी वज़ू के लिए हमें इस्तेमाल कम करना चाहिए या डोमेस्टिक कंजम्पशन, वो ठीक है, अच्छी बात है, ये शऊर हर शहरी में होना चाहिए, लेकिन जो घरेलू खपत का पानी है वो तो बहुत ही कम हिस्सा है टोटल उसका, तो उसमें अगर ज़ाया भी होगा तो आखिर कितना हो सकता है। सबसे बड़ा जो मसला है वो तो एग्रीकल्चर और जो पानी का ज़ाया होना या चोरी होना उससे जुड़ा हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें करके हम, ठीक है, एक शऊर डेवलप होना चाहिए, लेकिन जो बड़ा मसला है उसके बारे में बता रहे थे आप। हमने उससे पहले भी इस पर बात की थी कि पानी में जहाँ एक जानिब चोरी का बहुत बड़ा मसला है कि जो भी साहिब कुव्वत है, ताकत है, अपस्ट्रीम में नॉर्मल तौर पर हर लेवल पे वो इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं और उसको फिर पॉलिटिकल सपोर्ट करने, दीगर सपोर्ट के नतीजे में नीचे तक पानी नहीं पहुंच पाता। ठीक। दूसरी जानिब मैंने एक बात अर्ज की थी कि बद इंतजामी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। इरिगेशन महकमे के बारे में जरा फरमाइए जी, जो कि रीढ़ की हड्डी है इस पूरे सिलसिले में। असल में बात यह है कि बद इंतजामी सिर्फ एक इरिगेशन महकमे की बात नहीं, हर सतह पर जहाँ जहाँ जो इन्वॉल्व है उसमें हम मसलन फर्ज कर ले कोई खास इलाका है, अगर उसकी डेवलपमेंट होनी है तो कमान एरिया डेवलपमेंट का पूरा एक प्लान तैयार किया जाता है। ठीक है। वहां हम उस पानी का ऑप्टिमम इस्तेमाल की बात करते हैं। ठीक ठीक। वो चाहे एक्सटेंसिव हो चाहे इंटेंसिव हो, लेकिन बुनियादी के पानी का ऑप्टिमम इस्तेमाल होना चाहिए ताकि उसके हर कतरे को एवरी ड्रॉप काउंट्स, सही, हर कतरे का पूरी तरह पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। हम वो नहीं, उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। हम वो नहीं करते। जहाँ क्या कहते हैं उन क्रॉप्स की जरूरत नहीं होती, हम वहाँ वो क्रॉप्स को उगाते हैं इसलिए कि पैसा, यानी कोई प्लानिंग हमारे यहाँ नहीं होती कि उसकी बुनियाद पे करें। इसी तरह से क्या कहते हैं इन बाद जगहों पर हम इरिगेशन के मेथड्स को तब्दील करके हम बेसन इरिगेशन अच्छा करते हैं, फ्लड इरिगेशन करते हैं कि पानी को पूरे के पूरे हम अपने फार्म को कर देते हैं। हम दुनिया में बेहतरीन तरीके मौजूद करते हैं, पानी को पूरा इस्तेमाल किया जाता है, हम उसे इस्तेमाल उस तरह से नहीं करते। तो इस तरह मैंने कहा हमारे यहाँ कोई तरजीहात का तयन नहीं है। इसी तरह जब हम शुरू में बात कर रहे थे क्या कहते हैं पानी की ज़खायर की बात हमें कर रहा था, जो बात अधूरी रह गई थी, कि उसमें भी बात यह है कि हमारे पास पानी की ज़खायर करने के लिए पानी मौजूद है, 20 मिलियन एकड़ फीट तक पानी मौजूद है। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं, मैं कालाबाग डैम मेरे नज़दीक टेक्निकली एक फिजिबल प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर उस पर बेतमादी है और 100% बेतमादी है, हाँ, तो क्या उस पर सुई अटकाने के बजाय हम अखौरी डैम बना लें, हम बाशा डैम बना लें, और अखौरी और बाशा डैम को बनाने के बाद हम एक एतमाद की ऐसी फिजा, हम पानी की मुनसिफाना तकसीम से लोगों को कन्विंस करें। सिंध के लोग कायल होंगे इस बात पर कि हाँ ठीक है, इनके बनने से फवाइद में नुकसान नहीं हुए। मामला ज़ाहिर है पॉलिटिकल डोमेन में फिर आ जाता है कि वो सियासतदान किस हद तक जो है शऊर बेदार करते हैं। तारिक लगारी साहब हैं कराची से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं गांव का गंवार हूँ, कराची में आया हूँ। जी जी। वजह सिर्फ यही है कि पानी की शॉर्टेज है। ठीक। वजह यह है कि आपके यहाँ जो इंटीरियर में पोजीशन है, गांव के गांव इसी वजह से खाली हो रहे हैं कि पानी चोर जो है पीने का पानी तक नहीं देते। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ एक दारोगा जिसकी मामूली सी हैसियत होती है गवर्नमेंट सर्वेंट में, वो इतना अमीर बन चुका है कि उसका वडेरा जो है मिन्नतें करता है, फिर वो रात को चोरी करके पंपिंग के जरिए ट्रैक्टर के आगे ब्लेड लगा के नहरों के नहर जो है बंद कर देते। इस किस्म की करप्शन हो रही है। अगर कभी रेंजर्स आ जाती है, रात को छापे लगते हैं, तो पानी का पीने का पानी जो है मुयस्सर होता है। अदरवाइज आपकी अर्बनाइजेशन इसी वजह से बढ़ रही है कि पानी का पीने का नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आपकी जो है अगर करप्शन के ऊपर जो ध्यान दिया जाए, कुछ नहीं तो 50% जो है पानी जो है वो सेव भी हो सकता है और तेल को मिल भी सकता है। तारिक लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुश्ताक गादी साहब, आपने तारिक लगारी जो हमारे कॉलर थे उनकी बात सुनी। ये जितना भी पानी चोरी होता है या जिस तरह वो बता रहे थे कि जो ज़बरदस्त है जिसकी लाठी उसकी भैंस का मामला यहाँ भी चलता है, तो कोई कानून में पानी चोरी कोई काबिल ताज़ीर जुर्म है, कोई उसकी सज़ा है, कुछ होता है, कोई दाद फरियाद होती है? जी, ये काबिल जुर्म सज़ा तो है और अमल किस हद तक होता है उसकी तो बहुत कम मिसालें हमें मिलती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है मैंने जो पहली बात की थी या मैं सही तरीके से समझा नहीं पाया। देखें, महकमा आबपाशी का क्या इंटरेस्ट है पानी की चोरी में, वो क्यों कोलैबोरेट करते हैं? इसलिए करते हैं कि रेंट सीकिंग होती है। रेंट सीकिंग का मतलब है वो पैसे लेते हैं जी, और पैसे लेके जिसको हम करप्शन कहते हैं। तो ये रेंट सीकिंग होती कैसे है?
ये एक इंजीनियर्ड क्राइसिस होता है, स्केर्सिटी होती है, और वो क्यों होती है? वो इस वजह से होती है कि जितना पानी है उससे ज्यादा आप कमांड एरिया बना देते हैं। सही। मैंने पहले भी यही अर्ज किया था कि सवाल ही नहीं पैदा होता हम ये करप्शन खत्म कर सकें जब तक कि हमें अपनी पूरी वाटर पॉलिसी को नए सिरे से नहीं देखना पड़ेगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि आपका ये हमारे इलाके में तौसा शरीफ में एक चश्मा राइट बैंक कैनाल बनाएगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसको फंड किया। अब वो 70 में ये मंसूबा बना, बाद में ये रोक दिया गया क्योंकि इसकी टोटल कास्ट थी शुरू में $30 मिलियन, बाद में इसकी कास्ट बढ़ते बढ़ते $300 मिलियन हो गई। जी जी। तो भुट्टो बाद में उन्होंने कहा जी कि इसकी बजाय रोद कोई आती है, फ्लड वाटर आता है, उसको सेव करें, विच वाज मच मोर मतलब चीप। तो उसको रोका गया और उसकी बजाय उन्होंने कहा जी कि इसको बढ़ा दें। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत सारी और वजूहात हैं पानी की स्केर्सिटी की। आपके पाकिस्तान में कोई लैंड लेवलिंग नहीं है। पानी क्यों जाया होता है? इस वजह से कि बाज़ औक़ात एक जगह जमीन नीचे है, एक जगह ऊपर है। तो मेरा मौक़िफ़ तो जो मैंने शुरू में बयान किया है कि ये एक इंजीनियर्ड स्केर्सिटी है, इंजीनियर्ड क्राइसिस है जो कि करप्शन को सपोर्ट करता है। और जब तक हम अपनी पूरी वाटर रिसोर्स के पैराडाइम को या उसके तरीक़ाकार को नहीं बदलेंगे तो ये हम पुलिस को कहें कि वो जाके पकड़े, हमारा जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें पॉसिबल है ही नहीं कि ये हम इस तरह की चोरी ये बिल्कुल जाहिर है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का मामला है। वाटर पॉलिसी पे मैं बात करना चाहूंगा, पहले कॉलर को सुन लूं। जनाब अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम जी, मैं एहसन खान बोल रहा हूँ जी, आजकल गाजी बरोठा तरक्याती इदारे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। जी जी, क्या हाल है जी? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सिर्फ आपसे वही बात करनी थी कि बात हो रही है पानी के मुतालिक और इंसाफ वगैरह के मुतालिक। जी, असल बात ये होती है कि जब गाजी बरोठा को बनाया गया तो इसकी तामीर इतनी डेप्थ पे है कि जहाँ पे हमारा कुदरती सोर्सेज थे पानी के, जी, वो सारे के सारे नीचे सम्प बेल्ट लगा दिए गए और पानी इसमें डाला जा रहा है। ठीक। तो आगे नीचे लोगों को जो डाउन इसके राइट बैंक पे लो आबादी है वहां पे पानी नहीं मिल रहा, पानी बहुत ज्यादा नीचे चला गया। ठीक। अब वो पानी भी उसके शुमार हो गया है हमारे वो नेशनल जो सेटअप है उसमें। एक तो ये चीज है, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि इसका पानी इसके बरोठा झील से दिया जाएगा पिंडी के इस्तेमाल के लिए। जी, ये फैसला वाज़ेह तौर पे होना चाहिए कि अगर पिंडी को दिया जाएगा तो यहाँ पे लोगों के इरिगेशन के लिए भी दिया जाए। सही। एक पॉइंट में रही है। दूसरी बात यह कि अक्सर कालाबाग के मतलब जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि पठान बेल्ट और ये लोग इसके खिलाफ हैं। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि 1841 में जो सैलाब आया था उसने कितना बुरा इफेक्ट डाला था इन तबाह आबादी के ऊपर। 4-5 हजार लोग उस वक्त मर गए थे इस सैलाब की वजह से। तो उन लोगों के अंदर वो खौफ मौजूद है। इसमें अगर उसको ANP या कोई भी उछालती है तो पहले इन लोगों को सही तरीके से सेट किया जाए, इनको राजी किया जाए, इनको मुतमईन किया जाए तो लोग तैयार हैं इसके लिए। डेफिनेटली लोग तैयार हो जाएंगे। पानी कम होता है तो आगे सिंध में उसका असर पड़ता है क्योंकि वहां पे समुद्र का पानी पीछे की तरफ आ रहा है। तो ये जितनी आमदन आपकी होती है अरब रुपए एक डैम से, एक बिजली बनाने से, तो उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट सही वो जाहिर है गलत मनसूबाबंदी की वजह से वो गदरबूद हो जाती है। एहसन साहब बहुत शुक्रिया आपका।